जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आइए ये चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। आज कुछ बात करेंगे हम लोग आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में तो और ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आप बिहार आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल, इन सब चीजों का भी अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल समझा समझा करके करेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे। आइए मजा आएगा, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ सूत्र जो है इस चैप्टर से हम पढ़े हुए हैं। अगर पीछे आप चैप्टर पढ़े होंगे तो कुछ सूत्र निकला है हमारे पास। पहला सूत्र जो है F बराबर R/2 निकाले थे हम लोग, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र जो निकाले थे हम लोग आवर्धन का दर्पण सूत्र निकाले थे। दर्पण सूत्र क्या था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दूसरा सूत्र था। तीसरा सूत्र जो हम लोग निकाले हुए थे, ये हम लोग आवर्धन का सूत्र निकाले थे कि आवर्धन जो m होता है ये क्या होता है, h डैश अब बट्टा का h होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। और चौथा, इसी आवर्धन को हम लोग v और u के फॉर्म में निकाले थे, तो m बराबर हो रहा था -v अब बट्टा का u। ठीक है, ये चार फॉर्मूला हम निकाले हुए हैं। यही चारों फॉर्मूला आपको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको सारा न्यूमेरिकल टोटल का टोटल न्यूमेरिकल इसी से बन जाएगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, चिन्ह परिपाटी का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में सबसे पहला काम आपको करना होता है कि दिया क्या गया है उसको लिखना। अगर उतना में लिख देते हैं ना तो आधा नंबर आपका ही सही है। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर से इसको डिनोट करते हैं, तो आर बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। कर रहे इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर दीजिए, तो फोकस दूरी हमको निकालना है। कितना समझ गए, तो फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ क्या, एफ बराबर r/2, यहाँ लिखेंगे एफ बराबर r/2। ठीक है, तो अब देखिए एफ निकालना ही है, तो आर यहाँ पे रख दीजिए 24, अब बट्टा का क्या हो जाएगा 2। जब इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 कटेगा, यानी एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, तो आसान से शुरुआत की है क्योंकि हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे ताकि हर एक स्टूडेंट का काम चल जाए। तो देखिए अब इसके लिए क्या है, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। कर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, देखिए बात बोल दिया अवतल दर्पण, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता। देखिए सबसे पहला बात हो गया कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमको पता चल गया, और इसका फोकस दूरी आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अब जब अवतल दर्पण है तो इसमें बताए हुए थे कि इसमें आपको चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे तो उसमें बताए हुए थे कि सारा चीज कहां से, पुल से मापा जाता है, तो इसका फोकस भी इधर ही होता है। उसके बाद वस्तु को भी हम इधर ही रखेंगे, और प्रतिबिंब जो है वो भी इधर ही प्राप्त होगा अक्षर के। ठीक है, तो ये प्रकाश की दिशा है, और प्रकाश की दिशा से विपरीत सारा दूरी हम माप रहे थे, तो इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसका UVF सब क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि सब माइनस। ठीक है, तो देखिए जब सब कुछ माइनस में हो जाएगा तब तो यह हमारे लिए आसान है। अब खाली माइनस प्लस का इसमें खेल है, और चलिए बताते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या दिया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। यहां फोकस दूरी F बराबर क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब, वहां से 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा गया। ठीक है,
तो वस्तु रखा गया, नहीं वस्तु दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। तो यू कितना है, 60 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। 15 सेंटीमीटर फोकस वाला और 60 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा गया है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब बताइए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो कहां बनेगा यानी कि हमको क्या निकालना है, भी निकाल। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u और 1/f। यहाँ लिख देंगे चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए इसमें ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसका माइनस रहेगा अवतल दर्पण में। तो चलिए अब इसको पुट कीजिए वैल्यू को। देखिए हमको 1/v तो निकालना ही है, इसको छोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 60 हो जाएगा बराबर ये 1/-15 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सोल्व कर देना और कुछ करना नहीं है। तो देखिए इसको 1/v करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस का 1/60 अब बराबर हो जाएगा माइनस का 1/15। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए यहां से बनाते हैं। अब देखिए 1/v अगर निकालते हैं तो यहाँ ये क्या है, माइनस में है और बराबर पूछा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस 1/15 अब प्लस का 1/60। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये 1/v है, इसका एलसीएम कीजिए तो 60 एलसीएम आएगा। 15 से कीजिएगा तो 15 चौका 60, उसमें करेंगे यानी कि -4 हो जाएगा। 60 में 1 से करेंगे तो 60 में 60 से एलसीएम करेंगे, भागा करेंगे तो 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/v बराबर माइनस का 4 अब प्लस का 1, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 3 अब बट्टा का 7, यानी 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 3 से कटाइएगा तो ये 20 हो जाएगा, यानी -1/20 हो जाएगा। अब इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, यानी v जो हमारा हो जाएगा, ये जो पलटिएगा तो क्या हो जाएगा -20, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में रखेंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इसमें बच्चे गलती कहां करते हैं, गलती यही करते हैं कि अगर आपको चिन्ह परिपाटी मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको 15-60 करके बनाइएगा। देखिए अगर इसको 15-60 करके बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/60 बराबर 1/15 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा माइनस में चल जाएगा तो 1/v बराबर 1/15 हो जाएगा, माइनस का 1/60 हो जाएगा। अब ये कीजिएगा तो 60 यहां से आप निकालिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, 4 प्लस का माइनस का 1, यानी क्या हो जाएगा 3/60 हो जाएगा 20, यानी भी क्या हो जाएगा आपको प्लस का 20 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। -20 और +20 में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो यही चीज आपको दिखाता है कि ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपको साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, ये सारी चीज करते हुए आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। कुछ और भी क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न है ये सब। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन है बताएंगे, फिलहाल इसको नोट कीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।